महाभारत के 10 प्रमाण। क्या महाभारत सचमुच हुआ था? महाभारत एविडेंस। महाभारत एक ऐसा महाकाव्य जो धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य के संघर्ष की कहानी है। यह केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि एक युग का अंत और एक नए युग की शुरुआत भी थी। लेकिन क्या यह मात्र एक कहानी है या हमारे इतिहास का एक सच्चा हिस्सा? आइए महाभारत के उन प्रमाणों पर नजर डालते हैं जो इसके ऐतिहासिक अस्तित्व को साबित कर सकते हैं। 1. कुरुक्षेत्र के अवशेष। हरियाणा का कुरुक्षेत्र, जहां महाभारत का युद्ध हुआ माना जाता है, में कई पुरातात्विक खोजें हुई हैं। खुदाई में यहां से धातु के तीर, गदा, धनुष और ताम्र अस्त्र मिले हैं, जिनकी उम्र लगभग 5000 साल मानी जाती है। इन अवशेषों से प्रतीत होता है कि यह किसी महान युद्ध का स्थान था। 2. द्वारका नगरी। गुजरात के तट के पास समुद्र में द्वारका के अवशेष मिले हैं। मंदिरों की दीवारें, पत्थरों की संरचनाएं और खंडहर इस बात का संकेत देते हैं कि श्री कृष्ण की यह नगरी केवल कल्पना नहीं थी। जांच में पाया गया है कि ये संरचनाएं लगभग 3000 से 5000 वर्ष पुरानी हैं। 3. हस्तिनापुर के खंडहर। मेरठ के पास स्थित हस्तिनापुर महाभारत काल का प्रमुख नगर था। यहाँ पर महलों के अवशेष, प्राचीन ईंटों की दीवारें और स्थापत्य कला के प्रतीक मिले हैं, जो लगभग 4000 साल पुराने हैं और कुरुवंश के समय का संकेत देते हैं। 4. तमिलनाडु के शिलालेख। तमिलनाडु के कुछ प्राचीन ताम्र पत्तों और शिलालेखों पर महाभारत के योद्धाओं का विवरण मिला है, जिसमें अर्जुन और भीम की वीरता का वर्णन है। यह बताता है कि यह कहानी प्राचीन काल में दक्षिण भारत में भी जानी जाती थी। 5. सरस्वती नदी का प्रमाण। महाभारत में वर्णित सरस्वती नदी का आज कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक अध्ययन इस बात को प्रमाणित करते हैं कि प्राचीन काल में यह नदी बहती थी और सिंधु घाटी सभ्यता के पास से गुजरती थी। यह महाभारत के समय का एक प्रमुख भौगोलिक प्रमाण है। 6. खगोल और ज्योतिषीय प्रमाण। महाभारत में कुछ खगोलीय घटनाओं का उल्लेख है। आधुनिक खगोल शास्त्रियों ने इन घटनाओं का अध्ययन किया है और पाया कि यह घटनाएं लगभग 3100 ईसा पूर्व में हुई थीं। यह साबित होता है कि महाभारत की घटनाएं केवल कथा नहीं, बल्कि ऐतिहासिक हैं। 7. लाक्षागृह का प्रमाण। उत्तर प्रदेश के बागपत के पास बरनावा में खुदाई के दौरान ऐसी संरचनाओं के अवशेष मिले हैं जो पांडवों के लाक्षागृह से मेल खाते हैं। 8. पांडवों के वनवास स्थल। महाभारत के अनुसार पांडवों ने अपने वनवास के दौरान चित्रकूट और हिमालय के कुछ स्थानों पर समय बिताया था। हिमालय में स्थित व्यास गुफा और भीमपुल जैसे स्थल महाभारत से जुड़े माने जाते हैं। 9. व्यास गुफा। उत्तराखंड के बद्रीनाथ के पास स्थित व्यास गुफा में माना जाता है कि महर्षि वेदव्यास ने गणेश जी को महाभारत की कथा सुनाई थी। यह स्थान आज भी श्रद्धालुओं के लिए पवित्र है। 10. अश्वत्थामा का कथित अस्तित्व। महाभारत के अनुसार अश्वत्थामा को अमृता का वरदान मिला था। मध्य प्रदेश और अन्य स्थानों पर आज भी उनके अस्तित्व के किस्से प्रचलित हैं, जिनमें माथे के घाव वाले एक रहस्यमय व्यक्ति का उल्लेख है। इन सब प्रमाणों को देखते हुए यह मानना कठिन है कि महाभारत केवल एक कल्पना थी। यह महाकाव्य हमारी संस्कृति और सभ्यता का हिस्सा है, जो हमारे अतीत का एक सजीव प्रतिबिंब है। तो दोस्तों, क्या आप भी महाभारत को इतिहास मानते हैं या केवल एक कथा? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। जय श्री कृष्ण।